उसमें फुल मेजॉरिटी जो है वो बौद्धों का है, तो बौद्ध लोग रहें। जिस तरह से क्रिश्चियन लोग हैं, उनके किसी ट्रस्ट में, उनकी सोसाइटी में कोई उसमें बौद्ध नहीं रहता है, न हिंदू रहता है। उसी तरह से जो है मुस्लिम जो ट्रस्ट हैं, जो बड़ी सी बड़ी संस्थाएं उनकी हैं, उसमें कोई हिंदू नहीं रहता, जैनियों में भी नहीं है। जैनियों में भी नहीं है, हिंदू के ट्रस्ट में भी कोई नहीं है। तो एक सेपरेट, मतलब कि जो है मानवता का जो है किसी तरह का हनन न हो, किसी के श्रद्धा और आस्था पर उसको चोट न गलती पहले की है इसमें तो 1949 में। गलतियां तो होती ही रहती हैं, गलतियां तो सुधारी जा सकती हैं ना। यदि इसमें हिंदू है तो दिक्कत क्यों मानते हो सर आप, जो बुद्धिस्ट लोग हैं? मैं अभी आपने कहा कि जब सब में नहीं है, सबका अलग अलग सेपरेट है, तो दिक्कत है क्या सर उनसे? बस तेरी आदमी, हम मानवता की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। हमारा केवल इतना ही है कि आप अपने जो दो भाई हैं तो अपने खेत अपने हिस्से में रहें, हम अपने हिस्से में रहें। तो ये विरासत को कब्जाने की कोशिश है, चंदे की लड़ाई है ये बोध बिहार में, ये बोध गया में? नहीं नहीं, ये विरासत को हथियाने की नहीं है, सेपरेट हर आदमी के सम्मान और स्वाभिमान की बात है। तो हम इसलिए, ये पूरे विश्व के लोगों की धरोहर है, पूरे विश्व के लोगों का यह एक बुद्धिज्म एक कॉन्सेप्ट है, वो सेपरेट रहे, है ना, नेचुरल रहे, उसमें किसी तरह का इफ बट ना हो। जी, एनक्रोचमेंट ना हो हिंदुओं का उसमें। जी, जिस तरह से भगवान बुद्ध ने नेचर के स्वभावों को ही उन्होंने धर्म बताया, जिस तरह भगवान बुद्ध ने पातिमोक्ष में इस बात को कहा कि जिस तरह पानी का जो स्वभाव है, समुद्र का जो स्वभाव है, अपने अंदर जिंदा चीज़ों को रखता है। बड़े से बड़े जानवर हैं, बड़े से बड़ी मछलियां हैं, मगर वो अपने अंदर जिंदा रखता है। लेकिन उसमें एक बड़ा हो या छोटा भी जानवर अगर मर जाता है तो ये समुद्र का स्वभाव है कि उसे निकाल के बीच से बाहर करके किनारे कर देता है। करीब 75 साल हो गए हैं पूरे मामले को, इसमें समय समय पर आंदोलन हुए हैं, लेकिन छोड़ क्यों नहीं रहे हैं वो? इसको क्या लग रहा है, क्या कब्जा पूरी तरह से हो गया है, बचा हुआ है कुछ? नहीं, वो अभी आंदोलन जिस तरह होना चाहिए, या हम जिस तरह से अपनी बातों को कहना चाह रहे थे, हो सकता कि सरकारों तक न पहुंचा हो, या सरकार उसको नहीं समझ पाई हैं। तो अभी नहीं बन रहा क्या सर? हाँ, अभी निरंतर जो है उसमें यह एक प्रयास हम लोगों का है कि हम अपनी बातें सरकार को कहें। ये सरकार के बीच का मामला है। योगी मोदी बुद्ध की बात करते हैं, विदेश से लोग आते हैं उनके साथ में। जो अंबानी की वाइफ है वो भी विदेश गए तो कह रहे थे आई एम कमिंग फ्रॉम लैंड ऑफ बुद्धा। वो विदेश में बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जय श्री राम की बात करते हैं। वो जानते हैं कि दुनिया में बुद्ध के अलावा कोई बात नहीं है। हाँ, तो जैसे मान लीजिए कि अलग अलग घरों में अलग अलग खाना बनता है, अलग अलग सब्जी बनती है, तो एक तरह से सब्जी की तरह समझ लीजिए कि दुनिया में जाते हैं तो अपनी असली बात को बताते हैं। इतनी तो ईमानदारी है। कहते हैं कंकड़ में राम है, लेकिन वो कंकड़ में बोले, पत्ते में बोले, वो बोलते जाएं। बता तो रहा हूं, उनके खाने पीने का जो तरीका है वो अपना अलग। यहाँ तो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है सर। जी नहीं, सनातन राष्ट्र। वो अलग अलग लोग हैं। कोई कहे कि पाकिस्तान फिर दोबारा इसको बना दिया जाए, शंकराचार्य बोल रहे हैं सर ऐसा। ओहो, अलग अलग बता तो रहा हूं कि अगर हर आदमी, अगर मानवता की क्या पहचान, मानो एक समान पर अगर है कि इंसानियत के साथ रहना है, नेचर के साथ रहना है, हमें मौसी और माँ में कोई फर्क नहीं समझना है, तो इस तरह के अनाप शनाप लोग बात करने वाले लोग हैं। क्या कमजोर हुए हैं बौद्धिस्ट देश में, जो आपकी विरासत पे कब्जा कर लिया? हाँ जी, इस पे कमजोर लोग हुए हैं, इस पे कमजोर हुए हैं, लेकिन हम अंदर से कमजोर नहीं हैं, क्योंकि हमें बहुत समय से हमें मिटाने की कोशिश की गई है और उसमें हम काफ़ी पछाड़े गए हैं, जिसे हम। बहुत सारे देश हैं बौद्धिस्ट, चीन, जापान, वियतनाम, सैकड़ों देश है जी, सैकड़ों देश बौद्ध देश हैं। क्या वो देश आपके साथ खड़े हैं आज इस ऐसी हालत में? वो तो है, रहेंगे। देश खड़ा न रहे, लेकिन वहाँ की जनता तो खड़ा रहेगी ना। हम कोई यहाँ डिफेंस नहीं करने जा रहे हैं कि तुम अपनी फौज लेकर आ जाओ और इंडिया से लड़ाई करो, इस तरह की तो कोई बात नहीं है। चंदा तो आता है बाहर से सर। वो सहयोग ये हमारे देश का नहीं, बल्कि बुद्ध की विचारधाराओं में यह बात है कि हम इंसानियत के तहत, अगर हम इंसान हैं
तो कहीं भी कोई चीज़ होती, जैसे हमारे जोगी जी ने जब कोरोना काल आया तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने दुनिया के लोगों को वैक्सीन भेजा। ये तो मानवता की बात है। जहाँ तक आपका ये सवाल है महाबोधि महाविहार का, महाबोधि महाविहार जो है भगवान बुद्ध की संबोधि के प्राप्ति का स्थान है, जिसको सम्राट अशोक ने बाद में चल करके उन्होंने इस बुद्ध विहार का निर्माण किया। एक लंबा समय बीतने के बाद भारत जो है 7वीं शताब्दी लगभग 647वीं शताब्दी तक महाराजा हर्षवर्धन का अभी पूरे देश के अंदर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करना, लोगों में मानवता स्थापित करना, इसको लेकर के जिसको लेकर के कुंभ जो मेला इलाहाबाद का है, उसी परंपरा को कायम हम भारतीय करते आ रहे हैं। जैसा कि बहुत लोग इसे आडंबर समझते हैं, तो मैं इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के और देशों में जाकर बड़ी दिलेरी के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ जाकर कहते हैं, मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, मैंने दुनिया को बुद्ध दिया है, मैंने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। मतलब यही है कि मानवता की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्मानित आदित्य नाथ जोगी जी ने पूरे धर्म के हिसाब से और भारतीय संविधान के हिसाब से उत्तर प्रदेश की सरकार को वो चलाते हुए उन्होंने इस बात को जगह जगह कहा है कि जब तक बुद्ध हैं तब तक भारत है, और जब तक भारत रहेगा तब तक बुद्ध रहेंगे। लेकिन भंते जी 75 साल से जो महाबोधि विहार है बोध गया में, उस पर कब्जा हिंदुओं का है। बस उतना ही जान लीजिए कि जब हमारा देश विकसित नहीं था, लोग कम जानते समझते थे, तो जो आज खेतों में जो पैदावार हो रही है वो पहले नहीं थी। जो हमारे खेतों में आज फल फूल सब्जियां और अन्य पैदा हो रहे हैं वो पहले नहीं पैदा हो रहे थे। उस समय की बात अलग यह है कि 75 सालों में जो बीटीएमसी का एक्ट जो बना हुआ है, उस कमेटी का जो मामला है वो केवल प्रदेश सरकार का है, और उसका संचालन जो है जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जाता है। उसमें 5 और कम्युनिटीज़ के लोग हैं और 4 बुद्धिस्ट बौद्ध भिक्षु लोग हैं। तो पहले तो एक्ट बदलना पड़ेगा उसके लिए। जी, हर चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे हम अपने खेतों का मल्टीप्लाई करते हैं, फसल अलग अलग बोते जाते हैं, जिस तरह से हम गांव से निकल के शहरों में जाते हैं अपने विकास के लिए, तो मानव हित में और देश के अंदर जो समरसता, इंसानियत और मानवता की बनी रहे, तो उसमें तो एक्ट बदलना पड़ेगा, और बदलने में उसमें किसी को नुकसान नहीं है। तो क्या दिक्कत है? हिंदू है बीटीएमसी की जो ट्रस्ट है। नहीं, बीटीएमसी से उसमें हिंदू से मतलब नहीं है।